गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर गुरु। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपको अंग्रेजी विषय के महत्वपूर्ण नियमों, बारीकियों, उनके तकनीकों के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं लेकिन बड़े कंफ्यूज हैं क्या करें, क्योंकि उनको इस प्रकार की वीडियोज नहीं मिलती हैं, इतनी आसान भाषा में वीडियोज नहीं मिलती हैं कि उसको आसानी से समझ सके। दोस्तों, आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल की अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस चैनल में हम इस तरीके से आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी आपको बहुत ही सरल लगेगी। हम ग्रामर के विभिन्न प्रकार के नियमों को इतने आसान और खेल खेल में सीखेंगे कि आपको लगेगा कि हमने बहुत बेहतरीन वीडियो देखा है। इससे पहले हमने YouTube पे या कहीं और प्लेटफॉर्म पे इतना आसान वीडियो नहीं देखा। दोस्तों, सही बात यह है कि हम अंग्रेजी को इतना आसान भाषा में सिखाएंगे, इतने अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे कि अंग्रेजी आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी को हम एडवांस लेवल तक ले जाएं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे और आप हमारे प्रत्येक वीडियो तक अपडेट रहें, हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें। जब तक आप मेरे पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, मेरे प्रत्येक वीडियो को देखो लेकिन पूरा देखो, क्योंकि हम इतने डिटेल से आपको समझाएंगे, आपको हम इतने बारीकियों से समझाएंगे कि आप समझ सकते हैं। अंग्रेजी कोई मतलब विषय नहीं है, एक ये भाषा है। भाषा को सीखने में टाइम लगता है, आपको पता ही होगा चीज, इसलिए आपको टाइम देना है। समय समय के साथ प्रत्येक वीडियोज को, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की क्वेरीज होगी, हम आपके साथ हमेशा हैं। बस क्या करना है, आपको मेरे प्रत्येक वीडियोस को देखना है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड एंड नर्वस। कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान होंगी। जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे, आगे आगे वीडियो बनाता जाऊँगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो सब कुछ कन्फ्यूजन, नर्वसनेस सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपके सहयोग की ज़रूरत है। जब तक आप अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग नहीं देंगे, ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ना मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि एज ए मोटिवेशन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे प्रत्येक वीडियोस को पूरा देखो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। चैनल मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो कभी इस बात को लेकर के कंफ्यूज ना रहें, को लेकर वो कहीं डरे ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मैं आपको अंग्रेजी ए से लेकर के बिल्कुल उसके शिखर तक सिखाऊंगा, ताकि आप ABCD से लेकर के अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के रूल्स को सीखोगे यहाँ पे, और आगे फ्यूचर में किसी प्रकार के दूसरे वीडियोस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं परफेक्ट तरीके से आपको ग्रामर सिखाऊंगा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। Decided why should not I come on the YouTube platform where I can teach a lots of students who are really needed such type of videos and my suggestions. That's why I decided to upload the videos on the YouTube. माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी ज़्यादा यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब जो चैनल है उन बिगिनर के लोगों के लिए है। क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो जाहिर सी बात है बहुत बेसिक चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बेसिक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। लोगों को सिखाने का तरीका सबका अपना अलग अलग है, लेकिन कोई सेंटेंस से स्टार्ट कर देता है, कोई टेंस से स्टार्ट कर देता है, कोई नरेशन से स्टार्ट कर देता है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। ग्रामर की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या है उसकी परिभाषा क्या है, कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप ग्रामर विषय को वास्तव में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है उसको जानो। इसलिए मैं पहले वीडियो में ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में, कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में कवर किया हूँ। इसलिए सबसे पहले अगर हम ग्रामर सीख रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जाने। दोस्तों, टाइम की बचत के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे ग्रामर की डेफिनेशन पहले लिख दिया है। देखो ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लैक बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट पे भी ध्यान से देख सकते हैं। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। इसकी इंग्लिश परिभाषा है, ग्रामर इज लाइक ए रूल्स बुक फॉर हाउ वी पुट टुगेदर सेंटेंसेस एंड वर्ड्स व्हेन वी टॉक और राइट। इट हेल्प अस make sense and communicate clearly. Knowing grammar help us
speak and write in a way that other people can understand easily. It means अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि व्याकरण नियमों की एक ऐसी किताब है जो हमें किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को कैसे आरंभ करें इस चीज को बताती है, और हमें किस प्रकार से एक दूसरे से सही ढंग से कम्युनिकेट करना है, मतलब बातचीत करना है, ये सब बताती है। और ग्रामर को जानने के पश्चात हम इस प्रकार से बोल लेते हैं, इस प्रकार से बोल लेते हैं कि दूसरे लोग हमारी भाषा को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में ग्रामर की परिभाषा कही जाए, ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आ जाए, वही ग्रामर है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा का अपना अपना नियम है, रूल्स है, प्रत्येक भाषा के अपने अपने ग्रामर हैं, और हर ग्रामर में तमाम प्रकार के रूल्स होते हैं। जैसे आपका हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नरेशन हो गया, टेंस हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे नियम होते हैं। ये सब अभी बहुत अप लेवल की बातें हैं। अभी जो हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे जैसे जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आएंगे कि वहाँ पे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी वो कंसेप्ट यहाँ नहीं है। जो कंसेप्ट है वो हम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बात करेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा आपको क्लियर होगी। अगर आप कोई डाउट होगा तो मैं स्क्रीन शॉट पे व्याकरण की परिभाषा को यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, तो वहाँ पे आप उसको नोट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, कभी भी आप उसको स्क्रॉल करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपने ग्रामर की परिभाषा नोट कर ली। अब हम एग्जाम्पल के जरिए ग्रामर को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, एक राम आर राइटिंग ए बुक और दूसरा है राम इज राइटिंग ए बुक। इन दोनों में सेंटेंस जो है, पहला वाला सेंटेंस जो है जिसपे क्रॉस लगा है गलत है, और नीचे वाला सेंटेंस जो है ये सही है। इसमें गलत सही क्या है, ये दो चीजें हैं। इसमें यहाँ पे आर लगा है, यहाँ पे इज लगा है। अब जो है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ये कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे आप जानोगे कि यहाँ पे आर होना चाहिए कि इज होना चाहिए? यही चीज यानी ग्रामर जो है यही चीज आपको बताती है। जब आप ग्रामर को सही ढंग से सीख जाते हैं, सारे नियमों को जान जाते हैं, आगे जब आप टेंस पढ़ोगे या और भी चीजें पढ़ोगे, तब इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यानी ये वाक्य सही गलत है और ये वाक्य सही है। यही ग्रामर जो आपको बताता है कि सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट फॉर्म में रखें, उसको हम किस प्रकार से जो है जो क्रम में रखें, इन सारी चीजों को ग्रामर बताता है। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल से आप भी और समझ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। आई आर गोइंग टू स्कूल, अब है यहाँ पे ही एम ईटिंग द फूड। इसमें भी बिल्कुल सेम वही अंतर है, वही डिफरेंस है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो गलत लगी हुई है। और ये तब हम डिसाइड कर पाते हैं जब हमें ग्रामर के बारे में पूरी जानकारी होती है। आगे हम जैसे इसमें कहीं पे फुल स्टॉप यहाँ लगा दिया, या इसको जो है मान लो गोइंग को यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, इस प्रकार की यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये सारे ग्रामर के जो रूल्स हैं, ये तब आप डिसाइड कर पाओगे जब ग्रामर की परिभाषा को आपने पढ़ लिया है। आगे जा करके जब इनके सारे रूल्स को पढ़ोगे, क्रम वाइज पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार की गलतियां आप तब नहीं करोगे जब आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हो जाएंगे। दोस्तों, अब ग्रामर के विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर की परिभाषा और एग्जाम्पल हमने 2-3 एग्जाम्पल देकर के समझा दिया हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ग्रामर आखिर क्या है। ग्रामर की परिभाषा क्लियर हो गई, एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने ग्रामर की परिभाषा पढ़ी, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज पर। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ साउंड वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स दैट यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर वर्बल एंड रिटन एक्सप्रेशंस। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि भाषा आखिर होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, दुनिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, करीब जो है 7000 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं। भाषा अगर नहीं होती तो एक दूसरे से हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते। अगर हमें कुछ किसी से कुछ कहना है, कुछ मांगना है, या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, व्यापार करना है, कहीं आना जाना है, भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सब कुछ संभव होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जैसे हिंदी में हम बोल रहे हैं कि श्याम किताब पढ़ रहा है, तो अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं कि श्याम इज रीडिंग अ बुक। अगर आपको हिंदी आ रही है और मुझे अंग्रेजी आ रही है, तो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आप अपनी भाषा बोलोगे, मैं अपनी भाषा बोलूंगा, तो कम्युनिकेशन वहां पे कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। वो बोलेगा वो क्या बोल रहा है, मैं बोलूंगा पता नहीं वो क्या बोल रहा है। इसलिए कोई ना कोई एक भाषा को समझना जरूरी है।
जैसे मान लो अंग्रेजी आपको आती है, अंग्रेजी मुझे आती है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे विचार एक दूसरे से मिल जाएंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, आप कुछ कह रहे हो तो मैं समझ जाता हूँ। इस प्रकार दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उर्दू है, इटालियन है, जैपनीज है, चाइनीज है, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब उन भाषाओं को, सारी भाषाओं को तो हर कोई जानता नहीं है। हमारे जैसे दुनिया, हमारे इंडिया में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जिसमें हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है, उसके बाद लोगों को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी आजकल इतना क्रेज है, अंग्रेजी का इतना इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में कि आपको पता ही होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। और बहुत सारे वीडियोज अंग्रेजी को लेकर के आए हैं। आप प्रत्येक दिन अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपनी मोबाइल में हो, इंटरनेट पे हो, या लैपटॉप में हो, कहीं भी हो, अंग्रेजी का कितना इस्तेमाल है ये आपको पता है। सो इंग्लिश इज हाउ मच इम्पोर्टेंट, यू नो दैट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग गाइस, यू आर एट द राइट प्लेस टू लर्न द इंग्लिश। दोस्तों, आपको लैंग्वेज की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने सारी डिटेल लिख दी है, इसको स्क्रीनशॉट के जरिए शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप उसको नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद जो अगर कोई डाउट है लैंग्वेज की परिभाषा के बारे में, ग्रामर की परिभाषा के बारे में, आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको इतने सटीक और आसान भाषा में समझाया है, आपको समझ में आ गया। ग्रामर को आपको समझा ही दिया कि ग्रामर क्या है। ग्रामर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी सेंटेंस को, वाक्य को सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, उसके विचारों को लेते हैं, अपने विचारों को लेते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। इसमें कोई समझने ना समझने वाली बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। इतने आसान तरीके में कौन समझाता है? इतने अब नहीं समझ में आएगा तो फिर कब आएगा? अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है जो इसमें आपको नहीं समझ में आया। दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे जिसको अंग्रेजी की ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।